हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टेस्ट ऑफ होम फूड विद शेफ अमर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ वेजिटेबल पुलाव की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ। अगर आप वेजिटेबल पुलाव बनाते समय कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करते हैं तो आपका वेजिटेबल पुलाव बहुत ही बढ़िया तरीके से बनकर तैयार होगा। तो आप मेरा वीडियो शुरू से एंड तक देखते रहिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर ऑल ऑप्शन प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। मेज़रमेंट कप से 2 कप बासमती राइस लिया है। राइस आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं और उसके बाद पानी में अच्छी तरह से धो के 40 से 45 मिनट के लिए रख देंगे। अगर आप नॉर्मल राइस का यूज़ करते हैं तो कम से कम 30 मिनट के लिए भिगो के रखना है और आप मेज़रमेंट के लिए कप या बाउल का भी यूज़ कर सकते हैं। अब पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। आप ऑयल की जगह घी का भी यूज़ कर सकते हैं। और अब ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे और गैस फ्लेम को लो ही रखेंगे। ऑयल अब गर्म हो गया है और अब इसमें 1 तेज़पत्ता, 2 दालचीनी, 1 काली इलायची और 2 हरी इलायची और 7 से 8 काली मिर्ची और 4 से 5 लौंग और आधा टीस्पून जीरा ऐड करेंगे और मसाले को थोड़ा सा पॉपअप होने देंगे। और अब इसमें 1 स्लाइस किया हुआ अनियन ऐड करेंगे और अनियन को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और कंटिन्यू हिलाते रहना है ताकि प्याज जले नहीं और चारों तरफ से एक जैसा कलर आए। अब प्याज में 2 स्लाइस की हुई हरी मिर्ची ऐड करेंगे और हरी मिर्ची को प्याज के साथ सौते होने देंगे। इस स्टेज पे प्याज को बहुत ही केयरफुली भूनना है क्योंकि जलने का डर रहता है और कंटिन्यू मिक्स करते रहना है ताकि प्याज एक जैसे भुने और जले नहीं। और गैस फ्लेम को लो ही रखना है। अब आप देखते हो प्याज धीरे धीरे गोल्डन ब्राउन कलर में टर्निंग हो रहे हैं यानी बदलने शुरू हो गए हैं। तो इस स्टेज पे अगर हम नहीं प्रॉपर्ली हिलाएंगे तो प्याज जलने का डर रहता है। अब इसमें 1 क्यूब्स किया हुआ पोटैटो ऐड करेंगे और प्याज के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें 1 क्यूब्स में की हुई कैरेट ऐड करेंगे और 150 ग्राम फूल गोभी और 150 ग्राम बीन्स ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए भुनेंगे। वेजिटेबल आपको जो पसंद है वो आप ऐड कर सकते हैं। और अब इसमें 1.5 चम्मच सॉल्ट ऐड करेंगे और मेज़रमेंट कप से 4 कप पानी ऐड करेंगे। जितना हम राइस लेते हैं उसकी डबल क्वांटिटी में पानी लेना है। पानी ऐड करने के बाद वेजिटेबल को एक बार बॉयल आने देंगे और अब स्पून से सॉल्ट चेक कर लेंगे। अगर सॉल्ट कम है तो थोड़ा और ऐड कर लेंगे, अगर ठीक है तो फाइन। वेजिटेबल्स को एक बार अच्छी तरह से बॉयल आने देंगे ताकि थोड़ी सी वेजिटेबल पक जाए और जो हमने राइस भिगो के रखे हुए थे उसको अच्छी तरह से ड्रेन कर लेंगे और ताकि उसका सारा पानी निकल जाए। और अब राइस को ऐड कर देंगे और राइस को जैसे ही हम डालते हैं तो पानी का टेम्परेचर गर्म होता है, राइस ठंडा है तो टेम्परेचर लो हो जाता है। तो गैस फ्लेम को हाई रखेंगे और चम्मच से राइस को एक बार ही मिक्स करेंगे। जैसे ही बॉईल होना शुरू होगा उसके बाद बार बार नहीं हिलाएंगे। अगर बार बार हिलाएंगे तो राइस टूटने का डर रहेगा। तो अब राइस को हाई गैस फ्लेम पे बॉईल होने देंगे। राइस डालने के बाद पुलाव को 3 से 4 मिनट के लिए हाई गैस फ्लेम पे पकने देंगे ताकि उसका जो पानी है वो एवोपरेट हो जाए। और उसके बाद गैस फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे और पुलाव को पकने देंगे। अब इसमें आधा कटोरी फ्रेश ग्रीन पीस ऐड किया है और ग्रीन पीस को सबसे लास्ट में ही डालना है क्योंकि उनको पकने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। अगर फ्रोज़न ग्रीन पीस है तो आप वेजिटेबल के साथ में पका सकते हैं।
अब आप देखते हो पानी बहुत ही स्पीडली एवोपरेट हो रहा है। जैसे ही थोड़ा सा पानी इसमें उड़ जाएगा उसके बाद हम गैस फ्लेम को मीडियम कर देंगे। तो अब आप देखते हो पुलाव में से करीब करीब पानी एवोपरेट हो गया है और अभी भी थोड़ा सा पानी है। तो इस स्टेज पे गैस को मीडियम टू लो कर देंगे और पुलाव को पकने देंगे। जब भी आप पुलाव बनाते हैं तो ढक्कन लगा के नहीं पकाना है, नहीं तो पुलाव की जगह खिचड़ी बन जाएगी। तो आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट लिखकर ज़रूर बताएं। तो अब वेजिटेबल पुलाव अच्छी तरह से पक गया है और गैस को स्विच ऑफ कर देंगे और ढक्कन लगाकर 10 मिनट के लिए रखेंगे ताकि कोई राइस अगर कच्चे रह गए हैं तो वो स्टीम से पक जाएंगे। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस जरूर करें। तो ढक्कन लगाकर रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं। तो अब आप देखते हो पुलाव बहुत ही अच्छी तरह से पककर तैयार हो गया है और अब इसमें 2 टेबलस्पून घी ऐड करेंगे। घी ऐड करने से पुलाव और ही स्वादिष्ट बनेगा और हमारा राइस और खुले खुले होंगे। आप घी की जगह बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप घी या बटर ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और अब इस पर थोड़े से चॉप किए हुए हरा धनिया ऐड करेंगे। और राइस जब भी आप लें तो आप ऊपर से लें, उसको मिक्स नहीं करें। अगर आप मिक्स करेंगे तो पुलाव के राइस है वो सारे टूट जाएंगे। तब आप देखते हो राइस सारे अच्छी तरह से खिले खिले हैं। तो अब हमारा वेजिटेबल पुलाव बनकर तैयार है और गर्मा गर्म वेजिटेबल पुलाव को सर्व कर देंगे और उसके बाद ड्राई फ्रूट से गार्निश कर लेंगे। तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। इफ यू हैव एनी कमेंट्स प्लीज राइट डाउन इन कमेंट्स बॉक्स।